क्या हमारा भाई, लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या कहता है कि मैचिंग डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स, राइट। क्या कहता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन मैचिंग डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स, whereas and as well as sorry where as well as नॉन मैचिंग डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अर्थात अब हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा, अगर इसको रन कराते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैन यू गेस इट्स आउटपुट, कोई इसका आउटपुट बता सकते हैं, आउटपुट क्या पीके, रोल आएगा चार जी। हाँ बताइए, रोल इसका रोल नेम पूरा का पूरा आ जाएगा, एड्रेस, उसके बाद एडीएम, अगेन कोर्स एंड रोल। भाई लुक एट हियर, अब देखिए इसका आउटपुट कैसे आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैचिंग डेटा। नाउ लुक एट हियर, अब मैचिंग डेटा कौन है भाई, मैचिंग डेटा हमारा देख रहे हैं कि रोल नंबर यहाँ पे है और रोल नंबर यहाँ पे है। हमने रोल नंबर के बेसिस पे क्या किया है, कंडीशन अप्लाई किया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड आपके पास आएगा, 1 पीके एफबीजी 121 सीएस कंप्यूटर साइंस एंड 1, राइट। अब आप देख रहे हैं कि सर यहाँ इसके बाद कोई ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा हो इसके इसके की के अनुसार, आई मीन प्राइमरी की के अनुसार कोई डाटा अब मैचिंग नहीं रहा। यहाँ रोल नंबर 2 है तो यहाँ 2 नहीं है। अब क्या है, एक नेक्स्ट है हमारा। अब देखिए यहाँ से रोल नंबर 5, यहाँ नीचे वाला एक रिकॉर्ड देखिए यहाँ पे, ये क्या है हमारा 5। अब रोल नंबर 5 है तो पहले उसके बाद ये आ जाएगा, क्लियर। तो रोल नंबर 5 नाम क्या है, आरके, और उसके बाद देखें आप इसमें एड्रेस है पटना, तो एड्रेस पटना आ गया आपका। नेक्स्ट है इस टेबल में देखिए एडमिशन नंबर कितना है, 61। उसके बाद ये क्या है, मैकेनिकल, और यहाँ से क्या है, ये 5 हो गया। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि राइट टेबल में अब कोई ऐसा डाटा नहीं, लेकिन लेफ्ट टेबल में डाटा है जो अनमैचिंग है, लेकिन ये भी आएगा आपके पास, बात में आ रही है, ये भी डाटा है आपके पास। तो इसलिए कहा क्या कि ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग डेटा फ्रॉम राइट टेबल। लेफ्ट आउटर, जो लेफ्ट आउटर मतलब लेफ्ट वाले टेबल का पूरा डेटा आउट होगा, क्लियर। लेफ्ट आउटर का मतलब क्या होगा वो, कि लेफ्ट वाले टेबल का पूरा डेटा क्या होगा, आपका आउट होगा। एनी डाउट। और राइट वाले टेबल से अगर सपोज कीजिए यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, अगर राइट वाले टेबल से सपोज कीजिए 150 मैंने कर दिया, और इनका ब्रांच जो है सिविल है, नो प्रॉब्लम, हो गया, और ये 10 है। तो इस परिस्थिति में आप क्या देखेंगे, इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि सिर्फ अगर कोई डाटा नहीं आया तो आपका ये रोल नंबर 10 वाला नहीं आया। क्यों, क्योंकि रोल नंबर 10 यहाँ है ही नहीं, रोल नंबर 10 यहाँ है लेकिन कोर्स में है, लेकिन रोल नंबर 10 यहाँ नहीं। तो आपने क्या देखा कि अब आपके पास जो रिकॉर्ड, जो रिजल्टिंग टेबल बनेगा, उसमें इस तरह से रिकॉर्ड वहां पे शो करेगा, ठीक है। मतलब ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग डेटा फ्रॉम राइट टेबल। अब राइट टेबल किसे कहेंगे, लेफ्ट टेबल किसे कहेंगे, आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट। इसका जस्ट देखिए राइट, अब क्या होगा, अब राइट लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। नाउ लुक एट हियर सर, इसका जस्ट रिवर्स में हो जाए, चले जाएंगे हम लोग। तो क्या होगा कि अब राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट की जगह हमें सिर्फ क्या लिखना है सर, राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है, कोर्स ऑन एस डॉट रॉल और सी डॉट रॉल। नाउ लुक एट हियर, अब क्या होगा कि ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल, ओए लिसन टू मी मैन, तो ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड
मैचिंग डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, जस्ट रिवर्स इट, आप इसको जस्ट उल्टा कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा सर कि सर ये रोल नंबर 150, रोल नंबर 50 सॉरी ये इसमें है, ये राइट टेबल में है, तो ये रोल नंबर 150 आपका यहाँ पे शो करेगा, है ना, ये यहाँ पे सिविल शो करेगा, और यहाँ पे क्या शो करेगा आपका सर, ये एडमिशन नंबर सॉरी ये 10 है ना, ये 10, ये 150। ओके, तो अब देख रहे हैं आप कि ये राइट टेबल में, राइट टेबल का सारा डेटा आपके पास आ गया, लुक एट हियर, राइट टेबल का सारा डाटा आ गया, लेकिन लेफ्ट टेबल का ओनली मैचिंग डेटा आएगा आपके पास रिजल्टिंग में। क्लियर केशव जी? हाँ सर। आगे बढ़े हम, तो लेफ्ट राइट हो गया। हाँ ओके, अब नेक्स्ट है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं सर फुल आउटर ज्वाइन। क्या कहते हैं हम लोग? फुल आउटर ज्वाइन। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है? फुल आउटर ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। अब ये बताइए फुल आउटर का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही टेबल से सारे के सारे डेटा को बाहर निकालना है, वेदर मैचिंग वेदर नॉन मैचिंग। तो लिख लीजिए फुल आउटर ज्वाइन, इट रिट्रीव्स डेटा, इट रिट्रीव्स डेटा, इट रिट्रीव्स मैचिंग, ऐसे लिखिए, इट रिट्रीव्स मैचिंग एज वेल एज अनमैचिंग डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ओके डन, लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा? हाँ इट सर, रिट्रीव्स बहुत डेटा। दिन पहले। ओ बहुत दिन पहले थैंक यू सर। सर बहुत देर, सॉरी दिन ओके नहीं। ओके, तो क्या कहा मैंने? इट रिट्रीव्स मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। फुल आउटर है सर, फुल आउटर मतलब दोनों टेबल से फुल्ली डेटा को क्या करेगा? आउट करेगा, और जो भी डेटा हो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि सर आपके अनुसार दोनों टेबल्स में जो डेटा मौजूद है वो यहाँ पे पड़ा हुआ। क्लियर है? तो फुल आउटर ज्वाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सिंटेक्स में कोई परिवर्तन नहीं, थोड़ा सा राइट की जगह फुल आउटर ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा उसको देखिए। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे अब रोल नंबर 2 वाले हमारे पास नहीं है, राइट, तो ये भी शो करेगा हमारा रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 के, उसके बाद ये जेवीएन। हालांकि ये डाटा मैचिंग नहीं है, नाउ लुक एट हियर, ये रिकॉर्ड आप देखेंगे मैचिंग नहीं है। मैचिंग तो पहले दिया ही दिया, और नॉन मैचिंग डेटा दोनों टेबल का आपको डेटा दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर मीन्स व्हाट? कि data will be joined from both the tables completely, no one will be left, वो भी नहीं बचेगा इसमें। आई मीन दोनों टेबल से डाटा प्रोजेक्ट होके आपके पास आ जाएगा सर। आगे बढ़े सर, क्या केशव जी बोलिए, कोई कंफ्यूजन सर? केशव जी नहीं है सर, समझ गए। एनी डाउट? क्या ठीक है बोलो।
नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर। Confirm me, man. Confirm me. Okay, thank you. हाँ सर। Now see cross. Sorry. See the cross join. Next one is what? Cross join. Sir, what do you mean by cross join? Cross join का फंक्शन क्या होगा, कैसे काम करेगा? Look at here. Suppose my student table is there. Okay, 1 pk 2 kk. ओके सर, नाउ लुक एट हियर। भाई क्रॉस ज्वाइन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट। आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, याद है? नहीं याद है सर, भूल गए। इतना दिन कौन याद रखता है नहीं सर, याद मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सर, क्यों? याद है। थैंक यू सर, कम से कम याद तो है। ओके, अब क्या था कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? अगर सपोज कीजिए कि हमारा टेबल ये दो बना हुआ है ना, और दो टेबल में इस तरह से डाटा मेरा फिट किया हुआ है, तो ये 3/3 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा हमारा। क्या होगा सर? ये 3/3 का हमारा क्या होगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अर्थात अर्थात क्या होगा कि हमारा एक रो, इस टेबल का एक रो, इसके प्रत्येक रो से क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? क्या क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ नियम याद है? मैंने क्या क्या इसका हर एक रो इसके तीनों रो से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा है कि नहीं सर? नहीं समझ में आया? सर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग सर वेक्टर में पढ़े थे, इसमें नहीं पता हमको ये कैसे करें। हाँ चलिए मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या डिटरमिनेंट्स पे होगा। क्या केशव जी ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा सा और बोलिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के जैसा लग रहा है। हाँ डिटर्मिनेंट की तरह है, डिटर्मिनेंट है ना। तो मैट्रिक्स भी तो उसी तरह से होता है ना हम लोग का भाई, है ना? थोड़ा सा अंतर है। हाँ, ओके, बस नाउ लुक एट हियर। हाँ, साइन थोड़ा चेंज होता है। ओए लुक एट हियर मैन। तो मैंने क्या कहा कि इसका प्रत्येक रिकॉर्ड इसके 3 रिकॉर्ड से क्या होगा? उसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। फिर दूसरे से इसका तीनों के साथ होगा, और तीसरे से भी तीनों के साथ होगा। अर्थात अगर हम बात करें तो 3 × 3 टोटल जो हमारा रिजल्टिंग टेबल होगा उसमें 9 रो मिलेगा सर आपको। ये बात समझ में आ रही है? 9 रो मिलेगा आपको उसमें। क्लियर? नॉट क्लियर? क्या हाँ ये बात समझ में आई? हाँ रिजल्टिंग सर, टेबल समझ में आ में गया। रो की संख्या कितनी होगी? रिजल्टिंग टेबल में रो की संख्या कितनी होगी बाबू? फर्स्ट टेबल का फर्स्ट रो, इसके प्रत्येक रो से क्या होगा? वो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसके लिए 3 ये रो आएगा, फिर इसके लिए 3 है, फिर इसके लिए 3 है। अर्थात टोटल हमारे पास रो की संख्या कितना होगा भाई? टोटल रो की संख्या कितना होगा? 9 हो जाएगा उसके रिजल्टिंग टेबल में। ओके, नाउ अब क्रॉस ज्वाइन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस ज्वाइन कहिए, या इसको हम लोग कहते हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, नो प्रॉब्लम। ये क्या है सर? ये कहता है कि टू ज्वाइन टू ऑफ टेबल्स डेटा विदाउट ज्वाइन कंडीशन। ओके, अब ये बात समझ में आई क्या? क्या कि सर इसमें ये टेबल को तो ज्वाइन करता है, लेकिन कोई ज्वाइन कंडीशन नहीं देना पड़ता हमको इसमें, बस क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली। ओके, कोई स्पेसिफिकेशन हमारा नहीं होता है। सो राइट अबाउट इट इट joins two or more tables, two or more tables without any join condition. Okay, without any join condition। अर्थात क्या हुआ कि
इसने कहा कि सर हम आपको डाटा तो देंगे, पूरा दे देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो लेना है ले लीजिएगा, हमारे साथ कंडीशन कोई अप्लाई नहीं होता है, हम विदाउट कंडीशन। अब यहाँ पे अब एक मैटर हमारा होता है कि सर अब इसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन है कि सर जो अभी तक आप करते आए हो वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात क्या हुआ कि जो अभी तक आप ज्वाइन करने के लिए हमेशा एक ना एक फील्ड आप कॉमन रखते आए हैं, राइट? मेरी बात को ध्यान से समझिए भाई। अगर टेबल को ज्वाइन करना होता था तो पहले तो आपने बताया, आप बोलोगे कि सर पहले तो आपने बताया था कि हाँ एक कॉलम कॉमन होना चाहिए और ये होगा भी, लेकिन ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि सर हमारे लिए एक कंडीशन अप्लाई नहीं होता है कि हाँ आप टेबल्स के फील्ड्स को कॉमन रखिए फिर तब जाके हमारा ये ज्वाइन होगा। ये कहता है कि सर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिखिए यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट कॉमन कॉलम। क्लियर? नो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट या कॉमन एट्रीब्यूट कह लीजिए या फिर कॉलम कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? एनी डाउट? ये बात समझ में आई क्या सर? हाँ सर, इट इज सिंपली जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? इसमें कोई कंडीशन ही नहीं देंगे हम आपको सर। अब इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर कॉमन फील्ड है भी तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें कंपल्सरी नहीं है कि सर कॉमन फील्ड आपका होना ही चाहिए। कॉमन फील्ड होने की कोई इसमें रिक्वायरमेंट कंडीशन नहीं कहता है, बस सिंपली जस्ट इट इज क्रॉस। नोटेड सर? नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर, नोट कर ली। शुड आई रेज इट केशव जी? हाँ चलिए। ओके। Get here. How do we write it? बस सिंपल सी बात है, क्या करना है लिखिए यहाँ सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स क्या कहता है भाई, हमें ये ज्वाइन करते हैं किस लिए? डाटा को रिट्रीव करने के लिए, इसलिए ओनली बीक्यूएल कमांड इज एप्लीकेबल है सर। सेलेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, अब एट्रीब्यूट्स आपको क्या क्या चाहिए? एट्रीब्यूट्स, सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अब टेबल वन। आपका टेबल क्या है? आपका टेबल वन क्या है? स्टूडेंट सपोज कीजिए, फर्स्ट टेबल कौन है आपका? तो यहां से पहले सिंटेक्स लिख रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे क्या, टेबल वन। यहां पे लिखेंगे बाबू क्रॉस ज्वाइन, हो गया टेबल टू। अब इसमें मैंने कंडीशन कहां लगाया है ये बताइए मेरे, कहीं पे कंडीशन लगाया क्या? नहीं, कोई कंडीशन नहीं। सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स आपका जो भी हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे इसको, मैंने कहा सेलेक्ट। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हो गया। टेबल वन कौन आपका है? स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यहां लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको? क्रॉस ज्वाइन। सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल। मैंने कहा ना कि ऐसा ज्वाइन तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। अरे ओ माय गॉड, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं देना पड़ रहा है, ये विदाउट कंडीशन वर्क कर रहा है। ओके, तो अब क्या होगा सर हमारा? नाउ लुक एट हियर कि सर यहाँ देखिए मैंने क्या कह दिया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन कोर्स। मतलब अब क्या है कि जितने भी डॉट ए जिस टेबल का नाम लिखा गया, इसके जितने भी रो टपल्स होंगे वो टपल्स एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इसका प्रत्येक कॉलम इसके तीनों कॉलम से प्रोडक्ट होगा, इसका प्रत्येक सेकंड कॉलम इसके तीनों कॉलम से प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और जो रिजल्टिंग टेबल होगा उसमें सब्सिक्वेंटली आप यू विल फाइंड दैट सर 9 रोज आर देयर, वहां पे 9 रो मिल जाएगा आपको वहां पे। क्लियर है? मैं समझ रहा हूँ कि ये ज्वाइन जो है वो सबसे सिंपल ज्वाइन है, सबसे सिंपल ज्वाइन है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है सर, है? सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कोई कंडीशन नहीं है। ओके, बस अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब जितने आपका रिजल्टिंग टेबल, इसके लिए मैंने अभी ये भी बताया कि सर कॉमन फील्ड का होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका टेबल में है फिर भी नहीं है फिर भी, तो अदर ज्वाइन से ये थोड़ा सा इसलिए हटकर है कि सर ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जितना टेबल्स का आप देंगे वो सबको क्या करेगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके दे देगा आपके सामने। थैंक यू।
नेक्स्ट है हमारा क्या सर, नेचुरल ज्वाइन। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, नेचुरल ज्वाइन किसे कहते हैं? नेचुरल ज्वाइन जॉइंस टेबल्स बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट ऑफ डेटा टाइप। शुड I erase it now? Look at here sir, जल्दी से पढ़िए। और मैं समझता हूं कि 2 डाटाबेस आपका एंड हो जाएगा, लेकिन डाटाबेस एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोगों को करना है जिसका नाम होगा क्या, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब वहां से पढ़कर, पाइथन से पढ़कर जब तक हम लोग डाटाबेस के लास्ट चैप्टर तक हम लोग जब पहुंचेंगे, तो एक दिन फिर डाटाबेस से पाइथन को लिंक करने का काम हम लोग देखेंगे कि पाइथन में प्रोग्राम करेंगे या डाटाबेस कहीं से डाटा रिसीव करके लाएगा। ठीक है, तो एक पाइथन 2 क्लास में समझता हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, नाउ लुक एट हियर। नेक्स्ट है सर हमारा ये नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या कहता डेटाबेस है? लास्ट में, यस, डेटाबेस लास्ट में क्यों नहीं बताते हैं सर? मतलब इसका उसका तो कोई लिंक ही नहीं रहता। इतना दिनों तो हम लोग ऐसे भूल जाएंगे। जब ऐसे तक भूल आप जाएंगे? कनेक्ट कीजिएगा तब तक तो भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में चलता है आप लोग का डाटाबेस का, आपको टेस्ट चलेगा। ठीक है, डाटाबेस का टेस्ट चलेगा, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी बात। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको जो जितनी बातें बताई है, मैं समझता हूँ कि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पे भी नहीं, सिर्फ इसका अलजेब्रा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। अलजेब्रा जो इसमें 2 होता है, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन उसमें अलजेब्रा में जाके हम लोग काम करते हैं। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। तो अब क्या है, भूलेंगे नहीं सर, आपको भूलने देंगे तब तो आप भूलेंगे ना। देखिए नेचुरल ज्वाइन, सीधी सी बात है, नेचुरल ज्वाइन। ये नेचुरल ज्वाइन क्या कहता है? तो नेचुरल ज्वाइन कहता है कि सर ये सेम आपको क्या कहते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्या होता है, ये ज्वाइन होता है। मतलब अगर इस टेबल का कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पे होगा तो उसको ये ज्वाइन करेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है कि रिजल्टिंग टेबल विल कंटेन ऑल एट्रीब्यूट्स, रिजल्टिंग टेबल विल कंटेन ऑल एट्रीब्यूट्स, ओके, from both the tables but keep only copy of each common column। मतलब क्या होगा कि अब इसमें से रिजल्टेंट टेबल पहले लिख लीजिए। ओके, राइट अबाउट इट नेचुरल ज्वाइन सर, इट ज्वाइंस, पहले आप लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। ओके, इट ज्वाइंस टू tables, okay, based on, it joins 2 tables based on what? Common attribute। अर्थात कि नेचुरल ज्वाइन तो होगा हमारा, लेकिन कि दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए एंड कॉमन डेटा टाइप। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली बात है कि सीधी सी बात है सर, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन फील्ड तो है, लेकिन जब हम लोग फील्ड टेबल जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जब बना रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त जो हम डेटा डिफाइन करते हैं, अगर कॉमन फील्ड नेम तो सेम है, लेकिन अगर डेटा डिफरेंट कर दिया तो ये ज्वाइन काम नहीं करेगा। मतलब कंडीशन ये है कि आपका रोल का इंटीजर टाइप है, रोल आपका इंट टाइप है, तो यहां भी जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है उसका भी टाइप क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। अगर इंट नहीं है तो कॉमन फील्ड होने के बावजूद भी ये आपका ज्वाइन नहीं करने देगा। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि नेचुरल ज्वाइन कहता है, अब इसमें भी क्या कहता है, कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, देन अगर इसमें कोई कंडीशन अगर आप नहीं देते हैं तो कॉमन एट्रीब्यूट के आधार पे ही रिजल्ट आपको दे देता है। दूसरी बात, इससे पहले की जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखनी है, लिखिए, ये रिमार्केबल पॉइंट है, द रिजल्टिंग टेबल
Okay, the resulting table will contain all attributes. The resulting table will contain all attributes. Okay, the resulting table will contain all attributes of both the tables, of both the tables, but what, but कहता है सर कि keep only one copy of each common, but only keep one, but only keep one attribute, या you can say that one copy of each column, one copy of each column. इस टर्म को थोड़ा सा समझिए, जो अभी हम कर रहे थे नीचे आपको, इससे पहले जो हम लोगों ने आउटर ज्वाइन देखा, तो अब हम देख रहे हैं कि जो रिजल्टिंग टेबल मेरा था, राइट, जो रिजल्टिंग टेबल आ रहा था उसमें फील्ड क्या दो बार रिपीट हो रहा था। याद करेंगे नीचे वाला जो आपको आउटपुट में पहले बनाया होगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा क्या कि इसमें क्या होता है कि कॉमन एट्रीब्यूट, इससे पहले हम उसको हटाने का प्रयत्न किए थे, राइट। आपको पिछले क्लास में देखेंगे जब इनर ज्वाइन पढ़ाए थे तो वहां पे क्या देखे थे हम लोगों ने कि सर हाँ, कॉमन फील्ड जो होता है वो दो बार रिपीट, दो बार आ जाता है, राइट। ये क्या करता है, कहता है कि नहीं सर हम ऑलरेडी एक ही कॉपी रखेंगे, नो प्रॉब्लम सर, मैं वही बात बता रहा हूँ। इसमें नेचुरल ज्वाइन में क्या होगा कि एक ही कॉपी उसकी रहेगी वहां पे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली, इसमें हमको स्पेशली उसको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नेचुरल ज्वाइन के लिए, ठीक है। अब कहते हैं कि अब थर्ड पॉइंट इसका लिख लिया जाए, इसको इरेज करो भाई, इरेज कर दो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। Okay, now third point is what? Third point says if there is no condition, अगर इसमें कोई कंडीशन आप नहीं देते हैं, if there is no condition, अगर नेचुरल ज्वाइन आप करते हैं और कोई कंडीशन आप नहीं देते हैं, कंडीशन, ओके, तो कंडीशन स्पेसिफाइड कह दीजिए, कंडीशन स्पेसिफाइड, देन अगर आप कोई कंडीशन नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो उस परिस्थिति में ये क्या करता है, इट रिटर्न्स रोज, इट रिटर्न्स रोज बेस्ड ऑन, क्लियर है, इट रिटर्न्स रोज बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम, ओके, बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। अर्थात कि अगर कोई कंडीशन आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं, उस परिस्थिति में क्या होता है कि अब जैसे देखिए अगर नेचुरल ज्वाइन करते हैं सर हम लोग, तो कॉमन कॉलम के बेसिस पे क्या होगा, 1 मिल जाएगा, 1 दे देगा, 5 मिल गया, 5 दे दिया, बाद बाकी छोड़ देगा आपका, राइट। कोई कंडीशन अगर नहीं देते हैं उस परिस्थिति में ये ऑटोमेटिकली अपना क्या करेगा, एक कॉमन एट्रीब्यूट को क्या करेगा, ज्वाइन करके आपको दे देगा। सर ये लीजिए आपका, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और कल इसको हम लोग ज्वाइन करके देखेंगे टेबल को। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर इनर कहीं ना थोड़ा सा इसमें कोरिलेशन हो रहा है ना। तो इनर ज्वाइन और इसमें थोड़ा सा कोरिलेशन भी होता है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको हम लोग इसलिए अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली इसकी 3 बातें हैं, ये 3 बातों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, जहां कंफ्यूजन लगे फिर कल क्वेश्चन करना है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखिए।